नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एक बार फिर से बेटर लाइफ क्लासेस पे है। तो आज हम लोग ट्रिगो के पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखने का प्रयास करते हैं और बिल्कुल आसान बात है अगर हम शुरू से सीख ले जाएं। ट्रिगो को सीखने का एक जबरदस्त तरीका है, आसान तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, समय ना गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जो त्रिकोणमिति है, जो त्रिकोणमिति है या जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिगो बोल रहे हैं, जिसे हम ट्रिगो या त्रिकोणमिति बोलते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये वास्तव में आप जानते हैं ट्रिगो और यहां लिखा है त्रिकोण, यानी कि ये बात होती होगी सिर्फ 3 कोणों की बात होती है, तो इसी को हम ट्रिगो बोलते हैं। और आप कहते हो भैया कि वास्तव में तो वो 3 कोने कौन कौन से बन सकते हैं, तो हम आपसे कहेंगे भाई किसी भी त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं। भाई 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो त्रिकोणमिति सिर्फ इन्हीं तीनों भुजाओं का रेशियो है। आप कहोगे अगर मान लीजिए ये कोण समकोण है, तो समकोण ऐसे कोण को बोलते हैं जिसका एक कोण 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और इस वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इस वाली भुजा को हम आधार बोलते हैं। तो जरा गौर से समझिएगा, अगर मैं पूछूं कि त्रिकोणमिति है क्या, तो त्रिकोणमिति सिर्फ 3 भुजाओं लंब, कर्ण और आधार से बनने वाले कोणों का अनुपात होता है, जिसे हम त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात की पर्टिकुलर बात करें प्यारे बच्चों, तो लंब, आधार और कर्ण की कहानी है। लंब और कर्ण के आधार पे जो हमारे 3 कोण बनाए जाते हैं, इन्हीं कोणों को हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत रखते हैं। तो आप कहते हो कि भाई त्रिकोणमिति भाई लंब, कर्ण और आधार के फॉर्म में होनी चाहिए जब 3 ही भुजाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में त्रिकोणमिति के फलन है तो 3 त्रिकोणमिति के प्रमुख फलन है। अब प्रमुख फलन कौन कौन है, तो आप देखिएगा, तो त्रिकोणमिति का पहला फलन यानी कि पहला फंक्शन जिसे हम साइन बोलते हैं। अब थीटा के जगह पर ए, बी, थीटा या अल्फा कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं थीटा का प्रयोग करता हूं। पहले नंबर पे पहला फलन इसका साइन होता है और दूसरा फलन इसका होता है कॉस। एक साइन हुआ, एक कॉस हुआ, और तीसरा फलन इसका क्या होता है, टैन। तो एक साइन, एक कॉस और एक टैन। और ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि वास्तव में त्रिकोणमिति 3 ही भुजाओं की बात होती है, 3 कोणों की बात होती है, और इनके प्रमुख फलन कितने हैं, तो साइन, कॉस और टेन इनके 3 प्रमुख फलन हैं। अगर हम बात करें इनके व्युत्क्रमों की, तो साइन का जो व्युत्क्रम होता है, वो साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। क्या होता है, साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो कॉसेक होता है। और अगर हम बात करें कॉस के व्युत्क्रम की, तो कॉस का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, कॉस का जो व्युत्क्रम होता है वो सेक होता है। ये टैन का होता है कॉट। अब हम याद कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा, साइन जिसमें यन आ रहा है वो 5 अक्षर वाले का व्युत्क्रम होता है, यानी कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है। और कॉस जिसमें 3 अक्षर आ रहा है, तो ये 3 अक्षर वाले का होगा, यानी कि कॉस थीटा का जो व्युत्क्रम होगा वो सेक थीटा, यानी कि साइन कॉसेक होगा, कॉस का सेक होगा, टैन का कॉट होगा। यानी कि सीधा सा अर्थ है, अगर हम साइन थीटा के व्युत्क्रम की बात करें, तो साइन थीटा बराबर लिखा जा सकता है 1/cosec थीटा, और cos थीटा को लिखा जा सकता है 1/sec थीटा, क्योंकि आपने कहा कि साइन का उल्टा cosec, तो cosec का उल्टा साइन होता है, तो साइन को लिखेंगे 1/cosec और cos को हमने लिख दिया 1/sec। अब tan को लिखेंगे, भाई tan का उल्टा काट होता है, तो tan को लिखेंगे 1/cot, और काट को लिखेंगे प्यारे बच्चों 1/tan थीटा। क्या होता है कि काट को हम यहां भेज देते हैं, टैन को नीचे बुला ले, तो वही काट एकन्नम काट कर लिए और टैन को नीचे बुला लिए। ऐसे सेक को हम यहां भेज देंगे, कास को नीचे बुलाएंगे, तो यानी कि सेक बराबर क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। और सुनिए, कॉसेक क्या है, तो आप कहते हो कि साइन का कॉसेक होता है, तो कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा। तो आप लिखिए जरा, कॉसेक को ऊपर हम भेज देते हैं और नीचे आएगा तो 1/sin हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे 1/sin। तो याद सिर्फ इतना रखना है कि साइन का उल्टा जो होता है वो कॉस है, यानी कि त्रिकोणमिति 3 भुजाओं के लंब, कर्ण और आधार से बनने वाले कोणों के जो रेशियो हैं वो त्रिकोणमिति है। और त्रिकोणमिति जो है सिर्फ 3 भुजाओं यानी कि लंब, कर्ण और आधार, जिसका एक कोण 90 अंश, ऐसे वाले को हम कर्ण बोलते हैं। और हाँ, याद रखिएगा इस बात को कि त्रिकोणमिति में
अगर एक कोण 90 अंश हो गया है तो यहां पर पाइथागोरस की प्रमेय चलती है। किसकी? पाइथागोरस की प्रमेय चलती है। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहीं अपने कॉपी पर उतार लेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस की प्रमेय। और ये प्रमेय तब चलती है यदि किसी एक ट्रेंगल मानी कि किसी त्रिभुज में एक जो कोण है वो 90 अंश हो जाएगा, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, कर्ण होगी। वही कहने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, इसी को हम पाइथागोरस बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति 3 ही लोगों की बात है, एक साइन का, तो एक कौशिक हो जाता है, साइन का उल्टा कौशिक तो कौशिक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा काट तो काट का उल्टा टेन, काट का उल्टा टेन तो टेन का उल्टा काट, अब सेक का उल्टा कॉस तो कॉस का उल्टा सेक, और कॉसेक का उल्टा साइन तो साइन। मैंने कुछ नहीं करा है कि साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक लगा लिया, कॉस बराबर 1 सेक लगा लिया, टेन बराबर 1 कॉट लगा लिया, कॉट बराबर 1 टेन लगा लिया, सेक को हमने 1 कॉस लिख दिया, कॉसेक को साइन लिख दिया। और आप इसको बिल्कुल रटने की बात नहीं है, साइन का आप उल्टा कर लेंगे कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा आप कर लेंगे सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा कर लेंगे तो आपका काट हो जाएगा। तो आप जानते हो कि साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक तो कॉसेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा काट तो काट का उल्टा टेन, और कास का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कास। तो ये तो हमारी बात हो गई इनको व्युत्क्रम में लिखने वाली बात। अब रही बात हम इनको भुजाओं के रूप में कैसे लिखते हैं, तो आप लोग जानते हैं अगर हमको भुजाओं के रूप में लिखना हो तो हम एक छोटी बात लाल बटे कक्का को अपना लेते हैं ना, लाल बटे कक्का को अपनाते हैं। तो आप कहते हो कि पहला मान साइन का है, पहला मान साइन का है, और दूसरा मान कास का है, तीसरा मान टेन का। पहला मान किसका है? साइन का। पहला मान साइन का, दूसरा मान कास का, तीसरा मान टेन का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। बोलो जरा क्या होगा भाई लाल बटे कक्का में? तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे लंब बटे कर्ण। ओके। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे भाई आधार बटा कर्ण, क्योंकि बीच वाला मान कास का होता है। पहला मान साइन का, दूसरा मान कॉस का, तीसरा मान टेन का। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, लंब बटे क्या लगाएंगे? आधार। अच्छा ईमानदारी से बताएं हम कि टेन को आप काट बोलते हो, टेन का जस्ट उल्टा काट होता है, तो इसी को हम पलट दें, यानी कि आधार बटे अगर हम लंब कर देते हैं तो कॉट थीटा की कहानी हमारी आ जाएगी। और हम कहते हैं कि कास का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार कर लेंगे, तो लिखेंगे कर्ण बटे क्या हो जाएगा भैया? आधार हो जाएगा। ठीक। इसके बाद में क्या करेंगे कि हम कर्ण को ऊपर अगर ले जाएं, क्या करें? कर्ण को हम ऊपर ले जाएं और लंब को नीचे ले आए। भाई लंब बटे कर्ण हमारा साइन का मान था, लंब बटे कर्ण हमारा साइन का मान था, तो साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है, तो कर्ण को ऊपर भेज देंगे और लंब को नीचे लाएंगे। तो जैसे ही कर्ण बटे लंब हमारा आ जाएगा, तुरंत मान कॉसेक हो जाएंगे। तो ये हमारे भुजाओं के रूप में फार्मूले हैं, यानी कि हम लाल बटे कक्का लिख लेंगे, और लाल बटे कक्का लिखने के बाद साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यहीं से लिखते हैं। लाल बटे कक्का लिख लेंगे, पहला मान साइन का, दूसरा मान कॉस का, तीसरा मान टेन का। ठीक। और टेन का उल्टा काट होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा, कास का उल्टा सेक होता है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और साइन का उल्टा कासेक होता है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति में हमने जो छोटी बेसिक बातें थी उनको हमने कवर कर ली हैं, और इस वीडियो के आगे हम लोग कल के दिनों में एक नई वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की लेंगे, जिसमें हम सारे फार्मूलों को बताएंगे कि त्रिकोणमिति में कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। जिन फार्मूलों को हम पढ़ लेंगे तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल हैं, जो भी छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे सवाल हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन लोगों को हम अच्छे तरीके से कर लेंगे अपनी कॉपी पर, और इनको हम धीरे धीरे पढ़ करके याद कर लेंगे, याद हो जाएंगे। फिलहाल लाल बटे कक्का से हमारी पूरी कहानी बन जाएगी, और फिर हम छोटे प्रश्नों को यहाँ से करेंगे। ऐसे ऐसे कल हम इंपॉर्टेंट फार्मूलों को भी आपसे शेयर करेंगे, और फिर इंपॉर्टेंट फार्मूलों को बताने के बाद हम लोग नए सिरे से जो है ट्रिग्नोमेट्री को सीखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, है ना। ठीक। थैंक यू क्लास। जय हिंद प्यारे बच्चों।